बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का साग। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर समझ आएगी और पसंद भी बहुत आएगी अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। तो इनके अच्छे से छिलके उतार के आपने इन सबको किसी भी चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेना है। इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि इसे किसी चॉपर में दरदरा सा चॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे। घी मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप इस्तेमाल किया है। आपको अगर शलजम में घी ज़्यादा पसंद है या थोड़े से ऑयली शलजम पसंद है तो आप इसमें 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी में चॉप की हुई लहसुन और प्याज शामिल कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे गोल्डन होने देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे कलर नहीं देना और ना ही प्याज को लहसुन को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, बल्कि इसका लाइट सा कलर हमने यहाँ पे गोल्डन लाइट कलर करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए लाइट सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे पंजाबी देसी रेसिपीज़ आती रहती हैं। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक शामिल करूँगी। उसके साथ ही इसके अंदर 2 से 3 चुटकी हल्दी जाएगी और 1 खाने का जो चम्मच है वो हम इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल करेंगे। तो इतनी स्पाइसेस इसके लिए काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 किलो शलजम लिए हैं। तो आप अगर ज़्यादा शलजम ले रहे हैं या कम ले रहे हैं तो आप उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पे मसाले की भुनाई कर लेंगे और उसके बाद इसमें शलजम शामिल कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही परफेक्ट सी ये रेसिपी है और सबसे आसान रेसिपी है। तो एक बार आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे इसकी 1 से 1.5 मिनट भुनाई करेंगे इसी मसाले के अंदर बिना पानी लगाए। हम इसमें कोई भी पानी अभी शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब ये अच्छे तरीके से इसका घी ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें शामिल किया है और इसको कवर कर देंगे जब तक पानी हाफ़ नहीं रह जाता और शलजम भी अच्छे से गल नहीं जाते। तो ये देखिए पानी अच्छे से हाफ़ ड्राई हो चुका है और शलजम भी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शुगर। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी के साथ इसका जायका बहुत ही बेहतरीन आता है। आप चाहे तो 1 चम्मच इस्तेमाल करें और चाहे तो 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर लें। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी 1 kg शलजम के साथ। तो इस तरीके से आपने एक घोटना ले लेना और उसको हल्के से प्रेस करते हुए आपने चूल्हे के ऊपर इसको इस तरीके से घोट लेना, जैसे हम साग को पीसते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन से ये बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी जो बुनाई है लास्ट पे वो बहुत अच्छे से करनी है ताकि इसमें पानी ना रहे। तो उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तकरीबन यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो फ्लेम है ना उसको ऑफ़ कर देना है। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टफुल सी ये रेसिपी बनेगी और तकरीबन आपका 10 से 15 मिनट में बहुत ही बेहतरीन शलजम का साग बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी लाजमी से कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना
और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। जो भी लोग देसी खानों के शौकीन हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।